सभी को जय माता जी। वाणिज्य व्यवस्था संचालन कक्षा 12 मैं अमित सर, चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन डायरेक्टिंग। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक सूचना संचार। औपचारिक एवं अनौपचारिक सूचना संचार फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की दृष्टि से सूचना संचार के दो प्रकार हैं, औपचारिक सूचना संचार, अनौपचारिक सूचना संचार। औपचारिक सूचना संचार फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो सूचना संचार व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय तंत्र के नीति नियमों पर आधारित हो, उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। औपचारिक सूचना संचार वह होता है जो किसी नीति या नियमों के आधारित हो, उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना, स्कूल में विद्यार्थी को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना, जिसमें निश्चित और नियम होते हैं। रेलवे से टिकट लेना, नियम बिना नियम के उसमें ट्रेन में अपन बैठ नहीं सकते। इस सूचना संचार की व्यवस्था में उच्च और उसके कर्मचारी सीधे रूप से औपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। उसका उद्देश्य नियंत्रण, संचार की व्यवस्था में उच्च और उसके कर्मचारी सीधे रूप से औपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। उसका उद्देश्य नियंत्रण और संकलन का होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? नियंत्रण और संकलन का होता है। इस प्रकार का सूचना संचार अधिकतम लिखित स्वरूप में होता है। ये सूचना संचार कैसा होता है? लिखित होता है। औपचारिक सूचना संचार समझाने में सरल और स्पष्ट होता है। औपचारिक सूचना संचार समझने में कैसा होता है? सरल और स्पष्ट होता है। इससे सूचना कौन किसको भेजेगा पहले से निश्चित होता है। सूचना किस स्वरूप में भेजी जाएगी ये भी निश्चित होता है। निम्नलिखित उदाहरण से इसकी अधिक स्पष्टता की जा सकती है। अनियमित और पूर्व मंजूरी के बिना अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी को चेतावनी के स्वरूप में दी जाने वाली नोटिस, कर्मचारी को नोटिस देना। कर्मचारी की पदोन्नति या स्थानांतरण के समय उसके उच्चस्थ द्वारा दिए जाने वाला लिखित पत्र। इसमें ऐसा है औपचारिक सूचना संचार, जो सूचना व्यवसाय के उद्देश्यों, नीति और नियमों पर आधारित होते हैं, उसे औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। रूल्स एंड इसमें रूल्स लागू होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कॉलेज में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना, स्कूल में विद्यार्थी को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन का लिखना, रेलवे टिकट का लेना। इसके लक्षण क्या है? इस सूचना संचार की व्यवस्था उच्च अधिकारी और उसके कर्मचारियों के साथ औपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसके उद्देश्य स्पष्ट रूप से नियंत्रण और संकलन का होता है। औपचारिक सूचना संचार ज़्यादातर लिखित रूप में होता है। सूचना संचार को व्यवसाय तंत्र की नीति के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यवसाय तंत्र के ढांचे पर आधारित होता है। औपचारिक व्यवसाय तंत्र व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। औपचारिक व्यवसाय तंत्र व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। समझने में सरल और स्पष्ट होता है। अनौपचारिक सूचना संचार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो सूचना संचार व्यवसाय तंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य मानवीय संबंध और मित्रता पर आधारित है। जो सूचना संचार व्यवसाय तंत्र में कर्मचारी के मध्य मानवीय संबंध और मित्रता पर आधारित उसे अनौपचारिक सूचना संचार कहते हैं। ये सूचना संचार अधिक परिवर्तनशील और सरल होता है। ये सूचना संचार अधिक परिवर्तनशील और सरल होता है, जिसमें नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता नहीं होती। यह मौखिक बातचीत या सांकेतिक भाषा में समझाया जाता है। ये मौखिक बातचीत एवं सांकेतिक भाषा में समझाया जाता है। ये मौखिक बातचीत या सांकेतिक भाषा में समझाया जा सकता है। अनौपचारिक सूचना संचार व्यवसाय तंत्र को अधिक संकलित और विश्वसनीय प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में कारखाना का मैनेजर श्रमिकों को काम करने की सूचना देना, सेल्स मैनेजर सेल्स काउंटर के पास से गुजरते हुए सेल्स प्रेसिडेंट की जानकारी सूचना सेल्समैन को देना। तो औपचारिक व्यवसाय तंत्र में औपचारिक सूचना संचार में क्या होता है कि औपचारिक सूचना संचार में व्यवसाय के उद्देश्यों, नीति नियमों पर आधारित होते हैं, जो औपचारिक सूचना संचार कहते हैं। उसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक सूचना संचार में मानवीय संबंधों और मित्रता पर आधारित होती है, उसे अनौपचारिक सूचना संचार कहते हैं। औपचारिक सूचना संचार लिखित रूप में होता है और अनौपचारिक सूचना संचार मौखिक रूप में होता है। इसके क्या लक्षण है? ये मानव संबंधों पर आधारित होता है। नियंत्रण आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। मौखिक या सांकेतिक भाषा में समझाया जा सकता है। मानवीय संबंधों या मित्रता पर आधारित होता है। परिवर्तनशील और सरल होता है। इस सूचना संचार में विधि का कोई महत्व नहीं होता है। व्यवसाय तंत्र को अधिक संकलन और अधिक विश्वसनीयता प्रदान की जाती है। और अनौपचारिक सूचना संचार औपचारिक सूचना संचार का विकल्प नहीं है। तो औपचारिक सूचना संचार जो नीति नियमों पर आधारित होते हैं, अनौपचारिक सूचना संचार मानवीय संबंधों और मित्रता पर आधारित होते हैं। औपचारिक सूचना संचार
लिखित रूप में होते हैं और अनौपचारिक सूचना संचार मौखिक रूप में होते हैं। ठीक है, इन दोनों को लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। जय माता दी।